Welcome to the video. In this video we will discuss what is phrase, what is clause and what is sentence. ठीक है, तो phrase क्या है, clause क्या है और sentence क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे और इन तीनों के बीच क्या डिफरेंसेस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं phrase क्या है। इसके लिए हमको sentence एक लेना पड़ेगा। Do it again and do it again and again। ठीक है, दूसरा एक ले लेते हैं। My father was a man of great strength। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, वो है I shall return as soon as possible। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस ले लिया। ओके, तो 3 सेंटेंसेस ले लिया। डू इट अगेन एंड अगेन, माई फादर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड द लास्ट वन आई शैल रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सेंटेंस में फ्रेज क्या है हम देखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें ये जो पार्ट है अगेन एंड अगेन, और दूसरा सेंटेंस में ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, और लास्ट सेंटेंस में एज सुन एज पॉसिबल। ये जो 3 पार्ट्स हैं तीनों सेंटेंसेस में, यही हो गया फ्रेज। तो फ्रेज क्या होते हैं देखते हैं। क्या हमको दिख रहा है कि ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो फ्रेज क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 1 2 3 वर्ड्स हैं, इसमें भी हैं 3 वर्ड्स और इसमें भी 3 या 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो फ्रेज क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए सेंस और मेक्स ए सेंस। ये एक सेंस देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई सेंस ही नहीं बन रहा, कुछ तो हमको मिल रहा है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है, बार बार। ठीक है, एक सेंस मिल रहा है लेकिन इट इज़ नॉट ए कम्प्लीट सेंस। कोई कम्प्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कम्प्लीट एक सेंस नहीं बन रहा है। और इसमें क्या मिसिंग है, इसमें ना सब्जेक्ट है, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों, ये जो पार्ट है सेंटेंस का इसमें मिसिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा जहाँ पे क्या नहीं है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब्स नहीं है। और ये क्या करता है, ऐसा काम करता है जैसे एक सिंगल पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ये 3 वर्ड्स मिलकर एक सिंगल मीनिंग ही हमको देता है। ठीक है, एक सिंगल सेंस देता है जैसे बार बार। तो इसमें क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं। अब फाइनाइट वर्ब क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे गो, जैसे डू। ठीक है, ये जो वर्ब्स है ये फाइनाइट वर्ब्स है। मतलब जो भी वर्ब्स टेंस या सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का नंबर, जो भी वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे इसको पास कर दिया, ये हो जाएगा वेंट। इसको पास कर दिया, ये हो जाएगा डिड। जो भी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और कभी कभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा। जैसे 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आई के साथ गो होगा, वी के साथ गो होगा, लेकिन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यह गोज हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जो भी वर्ब टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स। तो ये जो पार्ट है, ये फ्रेज जो है, इसमें ना सब्जेक्ट होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना फाइनाइट वर्ब्स है। अगेन एंड अगेन, नो सब्जेक्ट, ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, नो सब्जेक्ट, एज सून एज पॉसिबल, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मीनिंग यही है, फ्रेज का मीनिंग यही है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मेक्स ए सेंस, एक सेंस देता है। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, बार बार, बट नॉट ए कम्प्लीट सेंस। कोई कंप्लीट मीनिंग यहाँ से नहीं निकलता। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता, इट डजंट हैव सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब्स, इट इज़ कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ यहाँ हम देख रहे हैं अगेन एंड अगेन। अगर ये क्या है, 3 वर्ड्स का एक पार्ट है सेंटेंस का, एक ग्रुप है, और ये क्या देता है, एक सिंगल मीनिंग देता है। ठीक है, एक सिंगल पार्ट ऑफ सेंटेंस
ये काम करता है। और इसमें सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब नहीं होता तो और यहाँ से कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। ठीक है, अगर कोई मुझे पूछ रहा है मैम अगेन एंड अगेन, कोई मुझे बोल रहा है मैम अगेन एंड अगेन, तो कोई सेंस होगा क्या? मैम बार बार, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जहाँ से क्या नहीं मिलता, कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ सिंगल पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और जहाँ सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होगा वही हो जाएगा फ्रेज। देखते हैं क्लॉज क्या होता है। ठीक है, इसके लिए भी हम सेंटेंस ले लेंगे। एक सेंटेंस ले लिया, I shall not go if it rains। ठीक है, I shall not go if it rains। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ले लिया, this is the boy who stole my purse last night। ठीक है, दो सेंटेंस ले लिया, I shall not go if it rains, this is the boy who stole my purse last night। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है if it rains, इसमें ये जो पार्ट है who stole my purse last night, these parts of the sentences are called clause। अब समझते हैं होता क्या है क्लॉज। ये भी क्या है, फ्रेज जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड था, ऐसे ही क्लॉज भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें भी वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है, इसमें भी 1 2 3 4 5 वर्ड्स है। ठीक है, जैसे फ्रेज में था कि वर्ड्स था लेकिन क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, और क्या नहीं था, फाइनाइट वर्ब्स नहीं था। इसमें यही डिफरेंस है कि ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब्स भी है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब्स नहीं था, लेकिन क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा और फाइनाइट वर्ब्स भी होगा। ठीक है, और ये भी क्या है, ये सिमिलर है कि वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है। क्या है कि ये कैसे काम करता है कि एक सेंटेंस में एक बिग पार्ट होके ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद का क्या है, सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है। और क्या है, ये एक मीनिंग देता है, वो एक मीनिंग देता है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट मीनिंग देने के लिए क्या करेगा, सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट होगा उसमें डिपेंड करेगा। ठीक है, वो क्या था, फ्रेज क्या था, एक सिंगल पार्ट होके काम करता था, 3 वर्ड से एक ही सिंगल मीनिंग आता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इट का भी एक मीनिंग आएगा, रेंज का भी मीनिंग आएगा, स्टोल का भी एक अलग मीनिंग है, पार्स का भी एक अलग मीनिंग है। तो 2-3 मीनिंग आ सकता है, लेकिन ये भी क्या होगा, इनकम्प्लीट ही होगा। कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो सेंटेंस का जो बाकी पार्ट होगा उसमें उसको डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्लॉज क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट हैज़ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। यस, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा, फाइनाइट वर्ब्स भी होगा। It gives a meaning, but for its complete meaning, it depends on what? It depends on the rest part of the sentence. ठीक है, समझ आ रहा है। इसमें देखो, पहला जो सेंटेंस है, I shall not go if it rains, मैं नहीं जाऊँगा अगर बारिश आए तो। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये पार्ट बोलूँ सेंटेंस का, if it rains, तब क्या होगा, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। बारिश आ जाए तो इसका कोई मीनिंग होगा क्या, नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, जो दूसरा जो पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें डिपेंड करना पड़ेगा। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, तभी इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है, तो क्लॉज क्या हो जाएगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब्स, बट फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यही हो गया क्लॉज। फ्रेज क्या होता था, सेम था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन उसमें क्या नहीं था, सब्जेक्ट भी नहीं था और क्या नहीं था, फाइनाइट वर्ब्स भी नहीं था। इसमें सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब्स भी है, लेकिन ये भी फ्रेज की तरह ही कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, जो सेंटेंस का बाकी पार्ट होता है उसमें इसको डिपेंड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा क्लॉज। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है इसमें भी सेम है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स लास्ट नाइट। अगर सिर्फ ये बोल दूँ हु स्टोल माई पर्स लास्ट नाइट, ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। जिसने मेरा पर्स
लास्ट नाइट चोरी किया था। ठीक है, जिसने बोला ना, तो जिसने वो कौन है ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, जो दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें हमको डिपेंड करना पड़ता है। दिस इज द बॉय। ठीक है, यही वो लड़का है जिसने मेरा पर्स लास्ट नाइट चोरी किया था, तभी ये कंप्लीट एक सेंस देगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो अब हम देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, ले लेते हैं एक सेंटेंस। एक सेंटेंस ले लिया, she is writing something। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, he went to Delhi। ओके, दो सेंटेंस ले लिया। तो सेंटेंस भी क्या होता है, जैसे फ्रेज था, जैसे क्लॉज था, वैसे ही क्या होता है सेंटेंस भी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 या 4 वर्ड्स है दोनों सेंटेंस में। ठीक है, और इसके थ्रू हमको क्या मिलता है, एक कंप्लीट मीनिंग मिलता है सेंटेंस में। यही डिफरेंस है। तो बाकी जो दो था, जो फ्रेज था, क्लॉज था, वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, लेकिन उसमें से हमको क्या नहीं मिलता था, कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता था। लेकिन सेंटेंस से हमको क्या मिलता है, एक कंप्लीट मीनिंग मिलता है। शी इज राइटिंग समथिंग, हमको पता चल रहा है कि वो कुछ लिख रही है। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, वो, तो इससे हमको एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, किसी के बारे में बोला जाएगा, और क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, सब कुछ होगा, और ये क्या देगा, एक कंप्लीट मीनिंग देगा। और एक बात यही है कि एक सेंटेंस में फ्रेज भी हमको मिल सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस में फ्रेज क्लॉज दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले जो सेंटेंसेस लिए थे उसमें फ्रेज भी था, हमको मिला था, और क्या मिला था, क्लॉज भी मिला था। तो यही हो गया सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। तो तीनों ही क्या है हम देखते हैं, एक बार लिख के देखते हैं तो हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो तीनों ही क्या है हम देखेंगे। पहला जो था फ्रेज था, दूसरा जो था क्लॉज था, और तीसरा जो था सेंटेंस। ठीक है, अब हमको अच्छे से समझ आएगा। तो तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो फ्रेज में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब नहीं होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होता, फाइनल वर्ब में नो सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो क्लॉज में होता है या नहीं होता है, क्लॉज में होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, और क्या होता है, फाइनाइट वर्ब भी होता है। सेंटेंस में होता है, दोनों होता है, सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है। ठीक है, और फ्रेज क्या कंप्लीट सेंस देता है क्या, सेंस तो देता है, लेकिन वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट सेंस। वैसे ही क्लॉज भी देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस देने के लिए क्या करना होता है, सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें इसको डिपेंड करना पड़ता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट सेंस ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इनकम्प्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट रहता है, इनफाइनाइट वर्ब होता है, और यही एक है जो क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, तो ये ही देगा कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। ठीक है, यही डिफरेंसेस हैं, यही सिमिलरिटीज है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में। ठीक है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है, सिमिलरिटीज क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है, ये सब अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।